अ, दोस्तों ये जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का कंपैरिजन है ये एग्ज़ाम में आजकल काफ़ी पूछा जाता है। तो जब भी आपके पास आएगा ना तो ये बिल्कुल रेडीमेड आंसर है आपके पास कि इसे किस तरीके से लिखना है। तो आपके 3 पार्ट्स होंगे। पहला आप इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें आप किसी को कोट कर सकते हो, जैसे कि लेट अस से कि मैंने जी वॉन बुलो को कोट किया है। तो इसने क्या कहा है कि इन्होंने रिफ्यूज़ किया है एक्नॉलेज करना सोशियोलॉजी को कि हिस्ट्री और हिस्ट्री सोशियोलॉजी हिस्ट्री से अलग नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिसिप्लिन्स ह्यूमन सोसाइटी को ही स्टडी करते हैं। तो इसका अगर आप प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ऑब्वियसली सही भी है, क्योंकि हिस्ट्री में भी सोसाइटीज़ को ही देखा गया है ना ज़्यादा, और सोशियोलॉजी में तो करते ही साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। तो ये आ गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करोगे कि मतलब इसमें आप और लोगों को अच्छे पर्सपेक्टिव, जैसे ये पिछले साल में ना, ये 2019 या 18 में सीधी की सीधी लाइन डाल दी थी उन्होंने क्वेश्चन में कि जी.एच. हॉवर्ड बोलते थे कि हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशलॉजी और सोशलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। तो एक तरीके से आप ये इंट्रोडक्शन दोगे तो आपको सब अगला नेक्स्ट जो है वो कॉमन पॉइंट्स देना पड़ेगा कि आप ये बोलना कि बोथ टेक्स हेल्प फ्रॉम ईच अदर, कि मतलब हिस्ट्री और सोशलॉजी एक दूसरे की असिस्टेंस लेते हैं। और अगर हम कहें तो एक दूसरे पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं फॉर कॉम्प्रीहेंशन। जैसे आप सोशलॉजी में जितनी भी अभी तक रिसर्च मेथड्स होते हैं तो उसमें जो पास्ट का डेटा है उसको रेफरेंस मान के किया जाता है सर्च, और वो उसमें भी पर्टिकुलर वेरिएबल देखा जाता है कि सोशोलॉजी कौन सा वेरिएबल हमने चूज़ करना है, बीट फैमिली, बीट क्राइम, बीट स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो वो आगे देख लेंगे। तो अब आप आगे लिखेंगे कि हिस्ट्री हेल्प भी करती है और एनरिच भी करती है सोशोलॉजी को, है ना। तो मतलब आप जैसे देखें ना कि जो इमाइल डरखाइम जी थे, उन्होंने यूज़ किया था जो क्रिमिनल रिकॉर्ड थे पुलिस स्टेशन के पास थे उनको। तो ये जो आप क्या लिखेंगे कि हिस्ट्री इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज फ्रॉम विच सोशोलॉजी हैज़ गेन्ड अ लॉट, है ना। तो हिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है मटेरियल। जैसे आप इंडोलॉजिस्ट की बात करें तो इंडोलॉजिस्ट जो थे वो क्या करते थे, वो एंशंट टेक्स्ट बुक्स, हिस्टोरिकल अप्रोच यूज़ करते जिसमें वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे और फिर वो बताते थे सोसाइटी के बारे में क्या चीज़ें थी। अब हिस्ट्री को अगर डिफाइन करना हो तो आप इसमें क्या लिखोगे कि हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट सोशल मैटर्स, सोशल कस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आप ना मार्क्स के बारे में बताना, क्योंकि मार्क्स क्या है, इन्होंने 6 स्टेज एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बोला है, जिसमें 2 फ्यूचरिस्टिक थी और 4 पिछली थी। जो कि पुरानी सोसाइटी थी उसको इन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्टेज दी हुई है। तो एक तरीके से काफ़ी हद तक जो कार्ल मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर। अब ये जो ए टॉन भी हैं, जैसे हम हमेशा ना, हम जब भी आंसर करते हैं तो किसी एक ऐसे बंदे का नाम लेते हैं जो कि होता कुछ और है बट वो कंट्रीब्यूशन अपनी कहीं और डिसिप्लिन में दे जाता है। तो ये जो ए टॉन भी हैं ये है तो मतलब हिस्टोरियन, बट इन्होंने जो भी अपना बुक्स लिखी हैं उनकी सोशलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा असिस्टेंस ली है। और आप अगर जैसे आपको सोशोलॉजी में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, पास्ट के कुछ इवेंट्स लेते हैं, उनमें पैटर्न देखते हैं, कुछ कुछ हम उनमें वेरिएबल्स बनाएंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना मतलब अप्रोच रखेंगे। तो अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अब आप देखिए ना, दोनों एक दूसरे को एनरिच कर रहे हैं डिसिप्लिन्स की। सोशोलॉजिस्ट जो भी स्टडी कर जाएंगे उसके ऊपर भी लिखा जाएगा और वो हिस्ट्री बन जाएगा। जैसे इमाइल डरखाइम ने कुछ, जैसे कार्ल मार्क्स ने कुछ लिखा, इमाइल डरखाइम ने कुछ लिखा, तो आज वो चीज़ें हिस्ट्री बन गई हैं। बट फिर भी जो हिस्टोरियंस है उनका नाम जानते हैं। आपके जनरल स्टडीज़ वन का जो पार्ट है वो यही तो है, आपके जनरल स्टडीज़ वन का पार्ट। तो एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा जो बोरोइंग हुई है वो इन्होंने एक दूसरे के साथ इन डिसिप्लिन्स ने की है। तो अब ड्यू टू दिस अप्रोच अभी हिस्ट्री को किस एंगल से देखा जाता है, सोशोलॉजिकल एंगल से, और सोशोलॉजी को भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये जो एक अलग ही डिसिप्लिन, आप एक ब्रांच कहें तो वो आ गई है जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल सोशोलॉजी, है ना। तो इसमें हम हिस्ट्री को ही एक सोशोलॉजिकल एनालिसिस दे देते हैं, राइट। तो अब आप देखें आगे तो अब एक डरखाइम जी की बात करें तो ये एक यूनिवर्सिटी है, फीबर। अब ये याद रख पाओ ठीक है, अदरवाइज कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ये देखें कि डरखाइम में नहीं ही एक हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट भी था, जहाँ पे डरखाइम काम करते थे वहाँ पे एक हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट था, एनालिस। तो ये काफ़ी ज़्यादा उसमें भी एक्टिव थे।
और उसके बाद जो माल ब्लोच है, इन्होंने फ्यूडल सोसाइटीज़ को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा है। जैसे फ्यूडल सोसाइटीज़ हो गई ना कि जिसमें लैंड इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उनको स्टडी करने के लिए, उन सोसाइटीज़ की स्टडी करने के लिए हिस्टोरिकल अप्रोच इन्होंने अपनाई थी। और मेलिनोस्की जो थे वो ट्रॉब्रियंड आइलैंड्स गए थे कि ताकि स्टडी कर पाए इनका। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो इन आइलैंड पे ना लोग मदर नेचर को, जैसे मतलब वेगरीज ऑफ क्लाइमेट और मतलब विंड्स फोर्सेस ऑफ नेचर को पूजते थे। जब भी ये वॉयाज पे जाते थे ट्रोब्रियंड आइलैंड के जो कम्युनिटीज़ होती थी वो पूजा करती थी कुछ टोटम्स की, कुछ सिंबल्स की, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए जब वो सी में अपने आप को मतलब लेके जा रहे हैं। अब वीबर साहब के लिए ना जो सोशल हिस्ट्री थी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी। और जो मार्क्स थे ना, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, आप बस ये याद रखना मार्क्स ने क्या कहा है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये तो हो गया, हमने मतलब ये देखा कि कैसे एनरिच कर रहे हैं ये दोनों डिसिप्लिन्स। तो इसमें पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में आपने दे दिया, दो लोगों के नाम दे देना, जी एच हॉवर्ड और जी वॉन बार्बोलो। उसके बाद आप सिमिलैरिटीज़ दे देना। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप डिफरेंसेस पे आना। तो डिफरेंसेस में आप कैसे आएंगे कि आप ये बोलेंगे कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है, जिसमें जो कि हम जैसे वो सिस्टम अप्रोच से पढ़ते हैं वही आप बताओगे। और आप बोलोगे कि जो सोशियोलॉजी है वो एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली 18th सेंचुरी से ये आया है। सोशियोलॉजी बहुत ही जनरल सब्जेक्ट है, मतलब आप देखो ना, हम कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हैं सोशियोलॉजी का डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ, क्योंकि इसका अब जो स्कोप है वो बहुत वाइड है और ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा डिसिप्लिन है। दूसरा है, आपको पता है कि सोशल पॉलिसी बनाएंगे तो हम कुछ एनालाइज करेंगे ना, लाइक एनालिटिकल साइंस में जैसे हम करते हैं। फिर एक सोशल फिनोमिना, जैसे दो बंदे हैं उनकी इंट्रैक्शंस को समझने की कोशिश करें, अगर क्राइम को इंट्रैक्ट करने क्राइम को समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी तो एक तरीके से सोशल फिनोमिना होगा ना। जैसे आप इमाइल डरखाइम जी ने बोला था सोशल फैक्ट्स, और इस तरीके से। अब सोशियोलॉजी को जनरल साइंस की बोलते हैं। जनरल साइंस होता है मतलब ऐसे बहुत ब्रॉड है ना, इसमें बहुत सारी और साइंसेज हैं। आपने देखा था कि हम पॉजिटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं और ये सब। अब इसके कंपैरिजन में हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो ये क्या करती है, ये पास्ट के जितने भी इवेंट्स हो गए उनको समझने की कोशिश करेगी, और जो कि पास्ट में जो भी रहे हैं उनकी लाइफ को रिकॉर्ड करेगी। और उनकी लाइफ, उनकी वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें कोई रूलर का दिया होगा तो उसके बाद क्या दिया होगा, इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बाद दिया होगा रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। तो एक तरीके से सिस्टमेटिकली स्टडी करती है हिस्ट्री उन चीज़ों को, है ना। फिर अगर कोई रूलर हारा तो क्यों हारा, पास्ट इवेंट्स, उसमें सोशल, ऑब्वियसली सोशल रीजंस भी होंगे, बट वो काफ़ी मतलब कंक्लूसिव सा एनालिसिस करने की कोशिश करती है। अब इसको अगर हम, मैं थोड़ा सा इसको ये वाली आप लाइन कोट कर दे तो वो भी ठीक है कि हिस्ट्री इज़ द माइक्रोस्कोप ऑफ द पास्ट, द हॉरोस्कोप ऑफ द प्रेजेंट और टेलीस्कोप ऑफ द फ्यूचर। तो मतलब बेसिकली अटेम्प्ट किया जा रहा है पास्ट को समझने का प्रयास करके हम प्रेजेंट और फ्यूचर को सुधार सकते हैं। हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब आप देखें ना कि कब से लिखी जा रही है। वेदीज प्रोटो, अब जो था तो ये जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, थी तो ये भी एक स्क्रिप्ट बेस्ड सिविलाइजेशन ही, तो वहाँ तब से समझने की कोशिश की जा रही है हिस्ट्री को। और हिस्ट्री कॉन्क्रीट है, ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर नहीं है जैसे सोशियोलॉजी की है। स्कोप लिमिटेड है, हिस्ट्री को पढ़ोगे फिर डिस्क्राइब करोगे, यहाँ पे क्या एनालाइज करते थे, यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। फिर एक इवेंट को, जैसे किसी एक रूलर है तो उसके आसपास सब चीज़ें पढ़ डालोगे एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर का तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में आप कंक्लूजन करोगे। तो कंक्लूजन में आप ये लिख देना कि देखो जी, ये जो थ्योरेटिकल बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ओवरलैप करती हैं, या फिर थिन लाइन है इन दोनों डिसिप्लिन्स के बीच में। तो इस तरीके से आप एंड कर देना इसमें। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में हम किसी और डिसिप्लिन के साथ देखेंगे।